और आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे अजमेर का, जहां पर 7 वंडर को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चली है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति पहले ही हटाई जा चुकी है। कोर्ट और एनजीटी के निर्देश पर ही कार्रवाई हुई है। अजमेर नगर निगम ने शुरू की तोड़फोड़। पर्यावरण और नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बरती गई है। इलाके में प्रशासनिक हलचल तेज हो चली है। 7 वंडर हटाने को लेकर लोगों में चर्चा है। अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की जा रही है। और सहयोगी पवन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ज्यादा जानकारी लिए चलते हैं पवन के पास और जरा जान लेते हैं कैसे इस कार्रवाई को पवन अंजाम दिया जा रहा है। 7 वंडर को तोड़ने की जो प्रक्रिया शुरू हो चली है, इसको कैसे अंजाम दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर शिकायतकर्ता अशोक मलिक द्वारा माननीय न्यायालय और एनजीटी में शिकायत की गई थी कि जो 7 वंडर करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया है, आम आदमी के टैक्स की राशि से बनाया गया है, जो डूब क्षेत्र पे है और अवैध है, जिस पर माननीय न्यायालय ने उनकी बात सुनी और यहाँ पर तारीख भी चली, सुनवाई भी हुई और अंत में फैसला लिया गया कि जो 7 वंडर बनाए गए हैं उसे अजमेर विकास प्राधिकरण और अजमेर जिला प्रशासन द्वारा तोड़ा जाए। तो आज अजमेर में ये 7 वंडर है जो तोड़े जा रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति पूर्व में ही जो प्लेटफार्म है वहां से उतार कर नीचे रख दी गई थी। अब आप तस्वीरों में देखें किस तरीके से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। तमाम जो जेसीबी पोकलेन मशीन है वो यहाँ पर मौजूद है और जो 7 वंडर है उन्हें बारी बारी तोड़ने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, आम आदमी के टैक्स से बनाई गई करोड़ों रुपए की ये जो 7 वंडर है वो यहाँ पर ध्वस्त किए जा रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते इतना बड़ा प्लांट अजमेर में लगाया गया था। जायरीन जो बाहर से जो टूरिस्ट आते थे वो यहाँ पर घूमते थे, फिरते थे, सेल्फी लिया करते थे, यहाँ तक कि यहाँ पर प्री वेडिंग शूट भी यहाँ पर शुरू हो गई थी। मगर आज ये देखिए लापरवाही का नतीजा है। जो इतनी शानदार इमारतें, जो अलग अलग देशों की जो प्रमुख इमारतें हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गई थी, मगर आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है और अलग अलग जो इमारतें हैं वो तोड़ी जा रही है। यहाँ पर आगरा का ताजमहल भी है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आगरे का ताजमहल की भी यहाँ पर प्रतीकात्मक यहाँ पर इमारत बनाई गई थी और ये देखिए आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो मूर्ति है वो नीचे प्लेटफार्म से नीचे यहाँ पर रख दी गई है। इस तरीके से तमाम अलग अलग 7 वंडर यहाँ पर बनाए गए थे और करीब 11 करोड़ से भी ज्यादा की राशि इस पूरे प्लान में यहाँ पर खर्च हुई थी। और देखिए मीडिया कर्मियों को भी दूर रखा जा रहा है कि जिससे कि इनकी जो लापरवाही है वो उजागर ना हो। हालांकि मैं बाहर से जो डोली है वहां से खड़े होकर आपको लाइव तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। लाइट की व्यवस्था के लिए जनरेटर लगाए गए हैं, कोई कानून व्यवस्था ना बिगाड़े इसको लेकर जो पुलिस ऑफिसर्स है वो यहाँ पर लगा दिए गए, तमाम जेसीबी वगैरह यहाँ पर लगा दी गई है। कुछ स्थानीय लोग हैं जो इस बात से काफी नाराज है। क्या कहेंगे, इतने बड़े रुपए से यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से ये बनाई गई थी इमारतें आज तोड़ दी गई, क्या कहना चाहते? आज ये करोड़ों रुपए की लागत है और ये आम जनता का पैसा है और जिसमें लोग काफी घूमने आते हैं, सेल्फी लेते हैं, कुछ शादी ब्याह होते हैं, घूमने आते हैं। ये करोड़ों चीजों की लागत तोड़ी जा रही है। जब ये निर्माण हुआ था, जब ये सो रहे थे कि सरकार के निर्माण हो रहा है, कि बनाया जा रहा है, जब तो विरोध नहीं हुआ। जब अच्छी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है अजमेर में, नाम से लोग आ रहे थे, 7 वंडर ताजमहल के नाम से आ रहे थे, जो आगरा घूमने जा रहे थे वो 90% अजमेर आ रहे थे, उनको तोड़ा जा रहा है। हमें बड़ी दुख की बात है, अफसोस हो रहा है कि हमारे आम जनता का पैसा वेस्ट जा रहा है और धूल खाने में जा रहा है और ये कुछ सरकार ध्यान अभी बिल्कुल यहाँ पर देखिए नाराजगी है और जो भी यहाँ पर मलबा निकल रहा है उसको जेसीबी के माध्यम से साइड में किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं शिकायतकर्ता अशोक मलिक ने माननीय न्यायालय में और अजमेर प्रशासन और एनजीटी में शिकायत की थी कि ये आना सागर जो डूब क्षेत्र है उसकी जमीन पर ये पूरे 7 वंडर यहाँ पर बनाए गए। जब से ये बन रहे थे तब से ही इसका विरोध लगातार किया जा रहा था, मगर विरोध को शिकायतकर्ता की जो शिकायत है उसको दरकिनार करते हुए लगातार निर्माण यहाँ पर किया गया और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए 7 वंडर है वो यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। मुख्य द्वार की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा आपको, किस तरीके से पुलिस का यहाँ पर जाब्ता यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। आम पब्लिक को और मीडिया कर्मियों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देखें
मौके पर जो गेट है उस पर पुलिसकर्मी का जाब्ता यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और किसी प्रकार से लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाए, इसको लेकर पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है। अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ पर अंदर मीडिया अलाउ नहीं है। जब ये बना था और उसके बाद यहाँ पर आवाजाही थी तब मीडिया काफ़ी अच्छे से कवर कर रही थी, मगर आज यहाँ पर जो है पुलिस तैनात कर दी गई है, मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं तमाम जो कर्मचारी वगैरह है वो यहाँ पर आकर जो मैं चाहूंगी एक बार पवन आप प्रकाश डालें उन तमाम बिंदुओं पर। पर्यावरण और नियमों का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा था, इसी के चलते ये सख्ती सामने आई है। किस तरह से यहाँ पर उल्लंघन हो रहा था, जरा आप मैं चाहूंगी इन तमाम बिंदुओं पर अगर आप प्रकाश डाल पाए तो संक्षेप में। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये आना सागर है, जो कि आना सागर झील है अजमेर की हृदय स्थली, उसके क्षेत्र को कम करते हुए वहां पर मिट्टी डालकर इस 7 वंडर का निर्माण यहां पर कराया गया था। और 7 वंडर जब निर्माण हो रहा था तब शिकायतकर्ता अशोक मलिक द्वारा लगातार इस बात की शिकायत की जा रही थी डिपार्टमेंट में कि ये जो निर्माण है वो डूब क्षेत्र में है और अधिक वर्षा होने पर यहाँ पर दिक्कतें आएगी, पानी का भराव होगा। हालांकि जो जगह है वो पूरा कवर यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर कर दिया गया था। ये आप देखें, ये पूरा निर्माण यहाँ पर कर दिया गया था। बता रहे हैं वेटलैंड की जमीन थी, डूब क्षेत्र है, उसके बावजूद भी ये पूरा निर्माण है जो लगातार जारी रहा। और आज ये करोड़ रुपए की जो लागत से बने 7 वंडर है वो जमींदोज यहाँ पर हो रहे हैं। आप देखें, जेसीबी है, क्रेन है, पोकलेन मशीन है, इनके द्वारा ये तमाम जो 7 वंडर की मूर्तियां हैं उनको तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर जो ये 7 वंडर का निर्माण हो रहा था, उन लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन कब होगा, उसको लेकर क्या जानकारी है? जी, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूर्व में भी जो यहाँ पर नगर निगम आयुक्त थे, कलेक्टर थे, उन पर भी ये बात कही जा रही थी कि यहाँ से जिन जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनका वेतन रोका जाए, मगर आज तक इस तरीके की कोई कार्रवाई यहाँ पर अमल में नहीं लाई गई। कलेक्टर बदल गए, आयुक्त बदल गए, सरकार बदल गई, मगर जो 7 वंडर यहाँ पर बनाया गया था वो अब यहाँ पर नजर नहीं आएगा। लोग यहाँ पर सेल्फी लिया करते थे, वो नजर नहीं आएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं उस वक्त जब ये निर्माण हो रहा था तमाम जो स्थानीय जो डिपार्टमेंट के लोग थे, नगर निगम आयुक्त थे, अजमेर विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी थे, उस वक्त तत्कालीन जो जिला कलेक्टर थे, उन लोगों को बार बार बोलने के बाद भी कि ये डूब क्षेत्र है, वेटलैंड की जमीन है, यहाँ पर निर्माण इस तरीके का नहीं हो सकता, उसके बावजूद ये निर्माण कराया गया। और आज ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से बदहाल हो चुका है। कैसे कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है वो तस्वीरें पवन आप दिखा रहे हैं। अब रहिएगा आप मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बुलेटिन में दिखाएंगे आपको खबरें रफ्तार से राजस्थान एक्सप्रेस में।